अक्सर आपने देखा होगा, चादर ही चादर, चूड़ियां ही चूड़ियां, तकिया ही तकिया, इस तरह की सेल लगी रहती है और दुकानदार ग्राहकों को आकर्षित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। बिल्कुल उसी तरह इस चुनावी राजनीति में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर सेल लगी हुई है मतदाताओं को लुभाने के लिए। मुफ्त का वादा इस तरह से किया जा रहा है जैसे सब कुछ लुटा देने पर राजनेता आमादा हूं। कोई फ्री में पेट्रोल देने का वादा कर रहा है, कोई फ्री का लैपटॉप देने का वादा कर रहा है, तो कोई स्कूटी गिना रहा है। अब जनता किस पर भरोसा करेगी? ये जो सेल लगी हुई है, किसका विश्वास वो जीत पाएगी और सेल के जरिए किसकी राजनीति बढ़ेगी आगे, ये महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की सियासत में वादों का पिटारा खुला है। मतदाताओं के लिए तो मानो बम्पर सेल लगी है। कोई इसे संकल्प पत्र कह रहा है, कोई उन्नत विधान, तो कोई वचन पत्र। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बाद आज प्रियंका गांधी कांग्रेस का घोषणा पत्र लेकर सियासी मैदान में उतरी, जहां प्रियंका ने वादों का पिटारा खोला। किसान से लेकर रोजगार तक, महिलाओं से लेकर विकास तक वादों की बौछार की गई। किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब बनेगी तो 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार आई तो आप सबने देखा होगा कि शपथ लेते ही 3 घंटों के अंदर अंदर किसानों के कर्ज माफ किए गए। उसी तरह से हम यहाँ भी उत्तर प्रदेश में ये करना चाहते हैं। सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उन पर से बिजली का बोझ चला जाए। हम 5,000 करोड़ की लागत मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना चालू करेंगे। बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब और टैंक के निर्माण के अनुदान इससे प्रदान करेंगे, जिससे छोटे और मझले किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। सभी किसानों को 4 साल के भीतर यानी 2025 तक कर्ज मुक्त बनाया जाएगा। ऋण मुक्ति कानून बनाकर के अत्यंत गरीब किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। सभी बीपीएल परिवारों को प्रति वर्ष 2 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। किसानों के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है वो है रोजगार का। कांग्रेस लगातार महिला और रोजगार को लेकर मैदान में है, वहीं बीजेपी रोजगार को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है। आगे भी रोजगार की बहार की उम्मीद जगा रही है। हमने पहले भी ये बहुत बार घोषणा की है, फिर से दोहरा रहे हैं कि 20 लाख सरकारी रोजगार दिलवाएंगे। इसका पूरा खाका तैयार करके हमने भर्ती विधान में आपको कुछ दिनों पहले बताया था। उसमें से 12 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, जिन्हें भाजपा की सरकार ने 5 सालों से नहीं भरा। प्रदेश के अंदर 2016-17 में बेरोजगारी की दर जो 18% थी, आज 2021-22 में वही बेरोजगारी की दर 3% के आसपास सीमित रह गई है। 212 संकल्प हम लोगों ने 2017 में लिए थे और सभी 212 संकल्पों को अक्षरशः मंत्र मान करके भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने इसे पूरा किया। अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा की तर्ज पर बनाया जाएगा। समाजवादी पार्टी सरकार आईटी सेक्टर की समीक्षा कर उसे पुनर्जीवित और प्रोत्साहित करने ताकि सेक्टर विकास के इंजन के रूप में कार्य कर 22 लाख लोगों को रोजगार दे सके। लैपटॉप वितरण राज्य के भीतर 12वीं पास सभी छात्रों को लैपटॉप वितरित किया जाएगा। इस बार की सियासत में फ्री का खेल जोरदार है। हर पार्टी की ओर से बम्पर सेल के ऐलान किए जा रहे हैं। मुफ्त की सियासत जारी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 12वीं पास करने वाली लड़कियों को मुफ्त में स्कूटी और स्मार्टफोन देने जैसे वादे किए गए हैं, तो बीजेपी ने छात्रों को 2 करोड़ टैबलेट या स्मार्टफोन दिया जाएगा ऐसा कहा है। जबकि अखिलेश के वचन पत्र में 12वीं पास छात्र छात्राओं को लैपटॉप मुफ्त देने की बात कही गई है। कांग्रेस हर साल महिलाओं को 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देगी।
बीजेपी की ओर से उज्ज्वला योजना से जुड़ी महिलाओं को होली दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त देने का ऐलान किया गया है और अखिलेश सरकार ने कहा है कि सभी 2 पहिया वाहन मालिकों को 1 लीटर पेट्रोल हर महीना मुफ्त मिलेगा। अब गेम जनता के पाले में है। वो किस पर विश्वास करती है, किसके वादों पर भरोसा जताती है, ये भरोसा लखनऊ की गद्दी का फैसला करेगा। ये भरोसा उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का फैसला करेगा। आज तक ब्यूरो।